तो अभी हमने शिव पुराण सुनाया था। अब हम चलते हैं अब गीता के 2 श्लोक हम गीता के भी बोलेंगे। चूँकि हमारा कान्हा बैठा है तो हमारा कान्हा के मेरे बारे में तो नहीं बोलेंगे। तो देखो हमें कहना चाहिए तो गीता का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि हम अगर गीता का ज्ञान ले लेते हैं तो हमें शिव की प्राप्ति जरूर हो जाती है। चूँकि जो कृष्ण भगवान जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं तो वो इतना अच्छे ढंग से दे रहे हैं, इतने अच्छे ढंग से उनको समझा रहे हैं कि अगर और कोई समझ लेता है तो ये संसार की आपदाएं दूर हो जाएंगी। तो फिर भगवान की यहाँ पे क्या भगवान की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भक्त संसार को संभाल लेते हैं, जब एक दूसरे को संभाल लेते हैं तो भगवान कहते हैं मेरा कार्य तो मेरा भक्त कर रहा है। मेरा कार्य कौन कर रहा है? मेरा कार्य तो मेरा भक्त कर रहा है। भगवान को ऐसे भक्ति की जरूरत होती है। तो हम चलते हैं अपने गीता पे। आज कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं। 17वां अध्याय चल रहा है। तो भगवान कृष्ण की उनका आह्वान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ और अर्जुन को भी मैं हार्दिक दिल से स्नेह करती हूँ। और जितने हैं संसार के सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो यूट्यूब पे अभी बोल रहे हैं भाई बहुत सर्दी पड़ रही है, बहुत विशेष सर्दी पड़ रही है भाई। अपना जो थोड़ा सा बचाव रखो। और कहते हैं कि ये सर्दी से थोड़ा सा बचाव होना चाहिए। और भाई गरीबों की भी मदद करनी चाहिए। ये देख लो देखो जितने अगर कोई पैसे वाले ज़्यादा पैसे वाले हैं तो भैया कम्बल लो। और उनको जो फुटपाथ पर बैठे हैं, जो सड़क रोड पर बैठे हुए हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं तो उनको जो है कपड़ा दान करो। देखो ये बहुत पुण्य मिलता है। कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा दान होता है, सबसे बड़ा पुण्य होता है कि सर्दी अगर किसी की तुम बचा सकते हो और पेट में अन्न डाल सकते हो किसी की। एक गरम गरम नहीं तो सुबह सुबह को गरम गरम चाय बनाओ और सुबह सुबह गरम चाय बना के और उसको जो है केतली में चाय को डालो या फिर जो उसमें और फिर आराम से गिलास ले जाओ और ले जाए तो सबको बांटे आओ। जो है जितने हो सबको गरम गरम चाय पिला के आओ। सुबह को पिला के आओ, हो सकता है तो शाम को भी पिला के आओ। देखो चूँकि देखो ये सर्दी बचाने के लिए हमें किसी की सर्दी अगर हमें बचानी होती है तो हमें थोड़ा सा तो करना पड़ता है। जो तुम इसका कहते हैं कि अगर किसी का हमसे बड़ा हो जाता है अब तो इससे बड़ा और क्या कार्य है। भगवान का ये सबसे पहला कार्य यही है। सर्दी में कहते हैं और अगर रास्ते में कोई गरीब जा रहा है पूछ लो भैया चाय तो नहीं पीनी है, ठंड तो नहीं लग रही है। तो यही तो तुम हमारा कर्म होता है। तो हम चलते हैं अपने जो है 17वें अध्याय पे थे, है ना। ये 17वें अध्याय का 14वां श्लोक है। देवध्वज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जनम मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। देखो ये देव और ध्वज, ये देव और ध्वज, ये यहाँ पे देखो ये देव अलौकिक, अदृश्य शक्ति अलौकिक, ये भगवान क्या है, ये अलौकिक, ये दिव्य शक्ति। देखो ये देवता, यहाँ पे देवताओं का, यहाँ पे कृष्ण उनसे कह रहे हैं ये जो देवताओं का पूजन करता है। चूँकि देखो देवताओं को पूजन करने के लिए ये थोड़ी नहीं कि तुम्हारे पास में विष्णु आए के बैठ गए, तुम्हारे पास में इंद्र बैठ गए, कि तुम्हारे पास में देवताओं का मतलब है ये ब्रह्मा आए और ये जो है शिव हैं, ब्रह्मा हैं, इंद्र हैं, ये सूर्य हैं, चंद्र हैं, ये वरुण हैं, इंद्र हैं, यम हैं। तो ये कहते हैं इनकी पूजा करनी चाहिए। इनकी जो है ये पूजा करनी चाहिए। जो देव कौन देवता है, ये देवता है भगवान शिव। देखो है तो देखो देवों के देव ईश्वर हैं ये ब्रह्मा और शिव, ये वो विष्णु और शिव एक है। ये शिव तो विष्णु है, विष्णु तो शिव है।
तो ये ऐसे तो मतलब विष्णु और कृष्ण कहते हैं विष्णु के अवतारी कृष्ण है, तो चाहे कृष्ण कह लो चाहे विष्णु कह लो, तो यहाँ ये देवताओं में आते हैं। ये शिव हैं, ये ब्रह्मा हैं, ये इंद्र हैं, यम हैं, वरुण हैं, ये जो है तुम्हारे जे सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, ये इनकी जो कहते ये देवताओं में माने जाते हैं। और ब्राह्मण ये ध्वज कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। ये ब्राह्मण तो हम जो ब्राह्मण होते हैं, वैसे हालांकि यहाँ पे देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यहाँ पे हम ये वाचक है इसके जो है, ये तीनों वाचक हैं। ये मतलब ब्राह्मण का मतलब ये तीनों ही वाचक हैं, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। लेकिन ब्राह्मण को हम शुद्ध और पवित्र माना जाता है। कहते हैं जो वेदों का अध्ययन और वेद शास्त्रों का अध्ययन और पूजन करना, और घर में किसी के जहाँ जो पूजन होता है वहाँ पूजन करना, ये ब्राह्मण के लिए होता है, ये ब्राह्मण के अधिकार होता है इस पर। और ब्राह्मण पूज्य होता है, पूजनीय होता है। तो ब्राह्मण, और लेकिन अगर जो ऐसा ब्राह्मण नहीं होता तो बेशक वो जात का ब्राह्मण है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। देखो एक जी प्रश्न आ गया तो मैं कह देती हूँ, मतलब कोई ब्राह्मण है लेकिन उसके कर्म तो ब्राह्मण के नहीं है, तो वो ब्रह्म तत्व तो उसको प्राप्त नहीं है, बेशक वो ब्राह्मण है। चूंकि उसके ब्राह्मण हम जब कहते हैं जब उसके कर्म शुद्ध और पवित्र होते हैं, और शुद्ध पवित्र होते हैं, और ज्ञानी होता है, और वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाला होता है, जो किसी का पूजक बन सके, जो किसी का पूजक बन सके वो ब्राह्मण है। जिसकी हम पूजा करते हैं और वो जितने भगवान की भक्ति में लगे हुए ब्राह्मण हैं, जो भगवान की शरण में पहुंचे हुए हैं, वो ही शुद्ध और पवित्र ब्राह्मण है। जो वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो पूजन करते हैं, जो घर में जाके जो कहते हैं रुद्रा अभिषेक करते हैं या और कोई पूजन करते हैं, तो वो ब्राह्मण शुद्ध, वो ही ब्राह्मण माने जाते हैं और वो ही शुद्ध पवित्र होते हैं। गुरु, देखो यहाँ गुरु को हम देखो, ये गुरु क्या होता है, ये गुरु के मायना जानते हो गुरु क्या है? देखो गुरु हमारे माता पिता भी गुरु हैं, माता पिता भी गुरु हैं, और गुरु तो गुरु है ही है, लेकिन हमारे जो टीचर है जो हमें पढ़ाता है वो भी गुरु है, सिद्ध पुरुष है वो भी गुरु हैं, जो संत योगी है वो भी गुरु। चूंकि जो ज्ञान देता है वो गुरु है। तो सबसे पहले ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? अपने माता पिता से। संस्कार हमें कहाँ से मिलते हैं? अपने माता पिता से मिलते हैं। तो जब हमें संस्कार अपने माता पिता से मिलते हैं तो हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए जब संस्कार मिलते हैं तो वो ही हमारे गुरु हैं, जिनसे हमें संस्कार मिलते हैं, जिनसे हमें संस्कार मिलते हैं गुरु हमारे वो ही है। तो ऐसा मानना चाहिए। तो यहाँ पर ये गुरु जो हमें ज्ञान दे, जो गुरु है। और प्राग का मतलब है ज्ञानी, जो ज्ञानी हो, मतलब उसको हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए, अज्ञानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हमको ज्ञान होता है किसी चीज का तो हम दूसरे को भी ज्ञान देते हैं। और ज्ञानी वो है जो कहते हैं कि कार्य अपने अच्छे सफलता से कार्य कर लेवे, और ज्ञानी सबको ज्ञान भी देवे। ज्ञान कहते हैं कोई अंधकार पे अज्ञान, अंधकार के मार्ग पे है या अज्ञानी है, उसको ज्ञान देता है, वो ज्ञानी है, उसको ज्ञानी कहते हैं। और जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान है, जिसके वेद शास्त्रों का ज्ञान है, भगवान के तत्व का ज्ञान है, कृष्ण के तत्व का ज्ञान है, कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान है, तो वो ही ज्ञानी है। तो ऐसे का पूजन, तो कहते हैं ज्ञानी जनों का पूजन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, शौच, पवित्रता। शौच का क्या है? पवित्रता। शौच, शौचम मार्जनम, शौचम वैसे शौच आर्जवम, आर्जवम कहेंगे। जो आर्जवम हम किसको कहते हैं? जो सरल होता है, जो सीधा होता है, जो सीधा होता है, जो सरल होता है, जो सीधा होता है। तो कहते हैं शौच, पवित्रता, सरलता, ये बताए हैं, ये गुण बता रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को, ये गुण बता रहे हैं। सरलता और ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य कहते हैं, ये ब्रह्मचर्य होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है,
जो ब्रह्मचर्य में रहता है, जो कहते हैं उसके अंदर ब्रह्मचर्य का ये जो शुद्धता और पवित्रता होती है, और उसके अंदर कहते हैं कि अगर उसके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है तो उसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहा है, इसके अंदर ये ब्रह्मचर्य में रह के ही पूजन करता है, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। और अहिंसा, अहिंसा हम उसको कहते हैं जिसके अंदर क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है, या किसी का अपमान नहीं करता, क्रूरता से नहीं बोलता है, या किसी का जिसके अंदर अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, किसी से कटुता से बोलता नहीं है, जो व्यर्थ की बातें नहीं करता है, और जो किसी से क्रोध नहीं करता है, तो हम उसको, तो वो उसका जब सबका उसका क्या कहते हैं अभाव हो जाता है तो वो अहिंसा हो जाता है। तो वो कहते हैं चूंकि ये सब उसके अंदर नहीं है तो अहिंसा। उच्च शरीरम, शारीरम तब उच्चते, उच्चते माने जाने जाते, वैसे बोले जाते भी कहे जाता, उच्चते बोले जाते हैं या जाने जाते हैं। तो देखो ये शारीरम कहते ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। ये अर्जुन ये जो है इन्हीं को हम शरीर संबंधी तप कहते हैं। जो मनुष्य इस स्वभाव का होता है और ऐसे और जो ऐसे पूजा करता है, और ब्राह्मणों की पूजा करना, देवताओं का पूजा करना, ज्ञानी मनुष्यों की पुरुषों की पूजा करना, गुरु की पूजा करना, और स्वच्छ पवित्रता से रहना, सरलता से रहना, मतलब सीधे स्वभाव से रहना, इसको सरलता भी कहते हैं आजमम, और इसको जो है सीधा भी कहते हैं। जो सीधा होता है, जो सरल स्वभाव का होता है, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, जिसके अंदर कोई अवगुण नहीं होता है, जो अंतःकरण उसका शुद्ध होता है, शुद्ध स्वभाव का होता है, सरल होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य में रह के और सबका पालन करता है, और जो उसके अंदर कोई क्रोध और वो भावना नहीं है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, तो ये ही तो शरीर संबंधी कार्य है। ये हमारे शरीर संबंधी का कार्य जो इसी को तब कहा जाता, तब क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे अंदर के जो विकार हैं वो तो सारे निकल गए, जितने हमारे विषय विकार हैं, जो कुछ भी है, जो अहिंसा का जो हिंसा का भाव होता है वो भी निकल गया, और जो अपवित्रता का होता है वो भी नहीं है, और जो हम देवता को अपमान करते हैं वो भी नहीं है, और जो हम ब्राह्मण का हम निरादर करते हैं, अवहेलना करते हैं तो वो भी नहीं है, और हम गुरु को ज़्यादा मानते हैं, ज्ञानी जनों को हम ज़्यादा मानते हैं। तो ये जब सारे होते हैं शरीर के अंदर, ये शारीरिक संबंध होते हैं, इनसे क्या होते हैं, देखो ये सब शारीरिक संबंध हैं, ये हमारे शरीर के संबंध से सब जुड़े हुए हैं, ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे नित्य नियम और ये जो है ये व्यवहार और ये सब है, ये हमारे सब ये रोज के और नित्य के हैं, आजीवन के हैं, जीवन भर के लिए हैं। तो ये शरीर संबंधी हैं, इनको इन्हीं को हम शरीर संबंधी तप कहते हैं। जब हम अंतःकरण हमारा शरीर शुद्ध पवित्र हो जाता है, और शरीर का मतलब शरीर की पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि जो क्या कहते हैं कि शरीर मतलब शरीर शुद्ध पवित्र होना चाहिए। शुद्ध पवित्र मतलब स्नान करना चाहिए, शुद्ध शरीर रखना चाहिए, स्मेल और बदबू गंदगी नहीं रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए तुम्हारे जा रहे खा रहे पी रहे और ये सब अटकुट खा रहे हैं, उनकी तुम्हारे अंदर बदबू आ रही है, तुम नहाते धोते भी नहीं हो, तो साफ सुथरे भी नहीं रहते, कपड़े भी नहीं पहनते, तो क्या, तो फिर इसको क्या कहते हैं अबूझ। तो ये जो है कृष्ण कह रहे हैं ये शरीर संबंधी तप, इन्हीं को शरीर संबंधी तप कहा जाता है। उच्चतम शारीरिक तप उच्चतम, उच्चतम माने कहा जाता है और बोला जाता भी कहते हैं उच्चतम को जो है। तो ये जो है अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम दैव चैव वांगमयम तप उच्यते। देखो च धन एव, तो और ही मतलब स्वाध्याय, और अब जो स्वाध्याय करता है, जो अभ्यास करता है, तो वो अनुदेग माने मतलब जो द्वेग नहीं करता है, जो गुस्सा नहीं करता है, जो क्रोध नहीं करता है, जो कहते हैं इसमें देखो यहाँ पे है ये बाद में उद्वेग कर्म वाक्यम सत्य प्रिय हितम च यत, यत जो ये जो अनुदेग मतलब जो है जो द्वेग नहीं करता है, जो द्वेग करने वाला नहीं है,
जो उसके अंदर कोई क्रोध भावना नहीं है, और उसका ये प्रिय हितम, ये जो कहते हैं ये प्रिय, ये जो प्रिय है, जो हितकारक है, जो दूसरों का हित करने वाला है, जो दूसरों का हित करता है, जिसके अंदर और चा चा और वाक्यम सत्यम, सत्यम जो यथार्थ बोलता है, जो यथार्थ बोलता है, वाक्यम सत्यम जो सत्य बोलता है, वो ही प्रिय होता है। और जो प्रिय की बात सोचता है, प्रिय बात करता है, सबके हित के लिए करता है और किसी से उद्वेग नहीं करता है, उद्वेग कर्म उद्वेग नहीं करता है। तो यहाँ बहुत खांसी हुई है, मुझे तो बहुत सर्दी लग गई है। कल मैं ऐसी जगह गई थी, वहाँ मुझे सर्दी लग गई। बच्ची लगे मैं नहीं जाती, मैं कहीं नहीं जाती, मुझे जाना कहीं अच्छा नहीं लगता है। और एवं जो हितकारक एवं यथार्थ भाषण बोलता है, यथार्थ माने सत्य, इस सत्यम वाक्यम सत्य जो सत्य बोलता है, सत्य भाषण बोलता है, प्रिय बोलता है, सबका हित करता है, किसी से अनुद्वेग नहीं करता है, किसी से द्वेग नहीं करता है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन स्वाध्याय अभ्यासनम, तो जो ये तथा जो वेद शास्त्रों के पठन, जो कहते स्वाध्याय मतलब वेद शास्त्र जितने हैं स्वाध्याय करता है, अभ्यास अध्ययन करता है, अभ्यास करता है, वेद शास्त्रों का अभ्यास करता है, चैव च धन एव, तो यहाँ पर एवं चाहे धन एवं जो मतलब यहाँ पर ये है एवं जो कहा च एव मतलब ये इसलिए कहा है। और परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है, वेद शास्त्रों से पूजन करता है, जो वेद शास्त्रों को जानता है और परमेश्वर के नाम का जाप का अभ्यास करता है। धन यही आ गया, ये क्या है, ये परमेश्वर को कहा गया, ये हमारे कृष्ण को कहा गया। ये कृष्ण को कहा गया है कि और परमेश्वर एव और परमेश्वर को ये परमेश्वर के नाम का जप, परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास करता है। अभ्यास कहते हैं स्वाध्याय अभ्यासनम, अभ्यास जो परमेश्वर के जप का अभ्यास करता है, परमेश्वर के नाम का अभ्यास करता है, उनके तत्व को जानने का अभ्यास करता है, वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है, वेद शास्त्रों के को जानने के लिए अभ्यास करता है। तो वो वेद शास्त्रों को जानने के लिए अभ्यास, ये तो यहाँ तो कितना वो सही सोचने वाली बात है। ये मैं बार बार कहती हूँ, मैं शिव पुराण में भी बार बार कहती हूँ कि भगवान को हमें प्राप्त करने के लिए हमें वेद शास्त्रों में घुसना पड़ता है, हमें वेद शास्त्रों को अपना पड़ता है। चूँकि हम जब वेद शास्त्रों को जान जाते हैं, वेदों में जो लिखा होता है वेद शास्त्रों को जब हम जान जाते हैं, तो देखो हम जब वेदों का अध्ययन करते हैं, हमें अभ्यास करते हैं, हम पढ़ते हैं, शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, गीता को हम पढ़ते हैं, जितने के हम पढ़ते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, हमें भगवान के बारे में सब कुछ जानने को मिल जाता है, हम सब जान जाते हैं, उन्हीं से तो जान जाते हैं। अभ्यास है वही वाणी वाङ्मयम तप उच्चते, वाङ्मयम माने ये कहते हैं वही वाणी संबंधी, वही वाणी वाङ्मय माने वाणी, वही वाणी संबंधी तप उच्चते, तप कहा जाता है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है, जो ऊपर हमने कहा था, देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता सरलता से ब्रह्मचर्य अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। और ये जो उद्वेग न करने वाला है, प्रिय और हितकारक, ये एवं यथार्थ
सत्य भाषण बोलने वाला है तथा जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाला है, जो भगवान के जप तप के, भगवान के नाम और जप तप का अभ्यास करता है, तो वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तो तप करने के लिए ये थोड़े नहीं है कि तुम तप करने बैठ जाओ, तुम अग्नि चारों तरफ जला लो, अग्नि जला लो चारों तरफ, और गड्ढा में क्या कहते हैं तुम बैठ जाओ, और या फिर गड्ढा में अग्नि जला लो, फिर तुम अग्नि के सामने बैठ जाओ, तब कर रही हो, भूखे हो, प्यासे हो, धूप में, गर्मी में। अरे नहीं, इससे तो भगवान को कष्ट होता है, इससे तो भगवान को कष्ट होता है, भगवान को परेशानी होती है। भगवान को क्यों परेशानी होती है कि भगवान कहते हैं कि जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे कष्ट होता है। चूंकि अंदर जो हमारे अंदर जो बैठा है, जो अंदर बैठने वाला हमारा अलौकिक अदृश्य परमात्मा है, वो परमात्मा को जब हमारे को सुख नहीं मिलेगा, उसको आनंद नहीं मिलेगा, उसके क्या कहते शांति नहीं मिलेगी, तो क्या तुम्हारा वो अग्नि में जलना उचित है? नहीं, अनुचित है। चूंकि ऐसा कार्य करो जो कि क्या कहते हैं तुम्हारे, अरे ये इतने सारे कार्य हैं, तुम्हारे हाथों से करने के कार्य हैं, बाड़ी से करने के कार्य हैं, शरीर से करने के कार्य, वो ऐसे सरल है, इसमें कोई कठिनता नहीं है। तो ये करने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति भी होती है और तुमको कोई कष्ट भी नहीं मिलता है। अरे भैया, संसार में आए तो थोड़ा सा क्या करें हम, अगर हम किसी से बाई चांस अगर हम किसी से सत्य बोल लेते हैं, किसी से अगर हम सत्य बोलते हैं तो हमारा कौन सा क्या जाता है। अगर किसी पर कष्ट और हम खड़े हो जाते हैं तो हमें कौन सी परेशानी। चूंकि दुख में तो अगर कोई खड़ा होता नहीं है, सुख में जाके तो सब खड़े हो जाते हैं, हम भी तुम्हारे, हम भी तुम्हारे, हम भी तुम्हारे, हम भी तुम्हारे। अरे तुम हमारे हो तो सही, लेकिन तुम जब हम पर दुख पड़ा था तब तो तुम नहीं थे, तब तो तुम चले गए थे, तब तो तुम भाग गए थे। अब तुम कहाँ हमारा सुख देखने के लिए आ रही हो? अब कहा हम तुम्हें शोकेस में सजा के थोड़े नहीं रखना है कि शोकेस में हम सजा के रखेंगे कि आओ भैया हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, आओ हम शोकेस में हम बनाएंगे शोकेस सोने का और फिर उसमें तुम्हें सजाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो अब ये कृष्ण का तो यही कहते हुए बस मैं दुआ पढ़ूंगी। और भाई भयंकर सर्दी पड़ेगी, गरीबों की मदद करो, सहायता करो भाई, उनको चाय पिलाने जाओ उनके लिए। और वस्त्र भी अगर किसी से भैया कम्बल में तो खैर जाऊंगी दान करूंगी, तो लेकिन मैं तो 14 जनवरी को, वैसे तो मेरे घर आज भी समता आए, परसों भी आए थे, आते रहते, वो मोस्ट वेलकम, इसकी मुझे कोई परेशानी नहीं है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती, ग्रेटिट्यूड देती हूँ, भगवान को भी और संतों को भी, सबको भी, और भाई संसार वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और गुड नाइट।